दिखाई दिया। लेकिन सर ये हो गई इन्फोसिस एडीआर की बात। आप बताएं आज के बड़े सवाल। आज के बड़े ट्रिगर्स। अच्छा, बड़े सवाल बता दूं जल्दी से आपको। इन्फोसिस के एडीआर में हुआ बड़ा खेला, वो हम आपके सामने रख ही चुके हैं। विक्स दे रहा है बड़ी तेजी के संकेत। क्या है आज इतनी बड़ी और तगड़ी शुरुआत की वजह? गैप अप ओपनिंग के बाद आपको खरीदना है या बेचना है? क्या पिछले हफ्ते के लोअर लेवल्स अब नहीं टूटेंगे आसानी से? एफआईएस की खरीदारी से कितना जोश लौटता हुआ दिखेगा? क्या रिलायंस बाजार की तेजी को लीड करने को तैयार है? इसके अलावा किन सेक्टर्स और शेयर्स में खरीदारी के मौके या तेजी के मौके? और नेहा, आज हमने स्टॉक्स इनसाइट में बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रखी है। अमेरिका की तेजी से कितना सपोर्ट मिलेगा और रुपए की रिकवरी से कितना फायदा, ये आज के बड़े सवाल हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लेकिन आइए कुछ बड़े ट्रिगर्स और उनके इम्पैक्ट को समझना जरूरी है। बड़े ट्रिगर कैसा असर में? जी सर बताएं। बचे नहीं है ज़्यादा बड़े ट्रिगर, क्योंकि ज़्यादातर आपके पीछे निकल चुके हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर अब यही कि एफआईएस की खरीदारी लगातार बनी रहेगी, यानी हमेशा मन में क्वेश्चन मार्क रहता है। सो बड़ा ट्रिगर भारतीय बाजारों के लिए इस वक्त जो तेजी की तरफ है वो एफआईएस की खरीदारी का। और दूसरा बड़ा ट्रिगर जो अननोन है, और जब तक अननोन है बना रहेगा, वो ट्रेड डील को लेकर कोई अगर बड़े डेवलपमेंट आते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर। सिंपल। सर आजकल आप विक्स को बड़ा फॉलो कर रहे हैं, आपने कहा बड़े तेजी के संकेत दे रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये एक बड़ा ट्रिगर है जिसको समझना बहुत जरूरी है। विक्स, इंडिया विक्स, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बिग डेटा में जब जाकर ढूंढता हूँ तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट जब कोई चीज़ होती है तब मैं उसको हाईलाइट करता हूँ। अब तक के इतिहास के सबसे लोएस्ट लेवल पर शुक्रवार को विक्स बंद हुआ है, 9.5। इतिहास के? अब तक के इतिहास से मेरा मतलब है नेहा जी 2008 के बाद। 2008 के पहले के डेटा नहीं है हमारे पास, 2008 के पहले के ढूंढ के भी क्या कर लोगे? ठीक है। सो एक तरह से हिस्टोरिकल लो पर विक्स जाकर बंद हुआ है। ठीक है। विक्स में जो भारी कमी आपको दिख रही है, देखिए विक्स कभी भी लंबे समय तक नीचे नहीं रहेगा, लंबे समय तक ऊपर नहीं रहेगा। जब ऊपर विक्स में बड़े उछाल आते हैं, एक एक दिन में 25%, 50%, तब भी आप देखते हैं वापस नॉर्मल हो जाता है, जिसको मीन रिवर्सल कहते हैं। ये एवरेज पे आना चाहिए। जब बहुत नीचे हो जाता है तब भी ऊपर आना चाहिए। तो ये भारी उतार चढ़ाव के संकेत दे रहा है। अब उतार चढ़ाव में उतार भी होता है, चढ़ाव भी होता है, लेकिन जब विक्स लाइफ लो के आसपास हो और इतना डिसइंटरेस्ट मार्केट में, यानी कि किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है, वोलेटिलिटी नहीं है, इस बात की पूरी संभावना है कि बाजार तेजी के लिए तैयार होता दिख रहा है। ये विक्स का ये कमज़ोर होना बाजार में एक बड़ी और बढ़िया तेजी के मुंह के लिए तैयार होता दिख रहा है। सो पुराने डेटा के हिसाब से देखें तो जब जब विक्स बहुत कम होता है, जब जब नीचे आता है, तो बाजार में तेजी के मुंह आने की संभावनाएं ज़्यादा बनती है। और आज आप देखिए लाइफ लो पर शुक्रवार को, और आज ही बाजार आपको मजबूत शुरुआत के संकेत देता दिख रहा है। तो रोज़ हर चीज़ को देखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस दिन ज़रूरी है उस दिन नहीं छोड़ना है। आज जरूरी है विक्स को देखना, ये आपके सामने। चलिए।